video we will cover our topic, which is IVF, in vitro fertilization. What is in vitro fertilization? IVF. This is vitro and this is fertilization. Yes, this video is only for students as well as those couples who have problems to get pregnant. That means ऐसे फीमेल्स और ऐसे कपल्स जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं उनके लिए ये मेथड, ठीक है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सी हियर, इन विट्रो का मीनिंग होता है इन लैबोरेटरी, इन लैब और लैबोरेटरी. फर्टिलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete is known as fertilization, which leads to the formation of zygote. अब देखो क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. मेल गैमेट होता है sperm. Sperm is the male gamete and ovum is the ovum, or we can say it as egg. Egg is a female gamete. Let me just draw. देखो, male gamete प्लस फीमेल गैमेट. प्लस मीन्स यहाँ फ्यूज करते हैं. फ्यूज तो समझ में आ रहा होगा. यस, देखो, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब ये फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट. जाइगोट इज द फर्स्ट लिविंग सेल which is responsible for the growth of complete organism or which turn into the complete organism. Means IVF. देखो गैमेट, ओके, गैमेट, ठीक है, गैमेट. ओके, देखो क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी से गैमेट होते हैं, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेक्सुअल एक्टिविटी. मीन्स अगर उनको अपनी जो जनरेशन है उसकी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, उसके लिए उन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन कंपल्सरी, ठीक है. जैसे ही मेल की बॉडी से जो मेल गैमेट आया है, फीमेल की बॉडी से जो फीमेल गैमेट आया है, ये दोनों फ्यूज करेंगे, यानी जब मिलेंगे उससे एक सेल बनेगी. उस एक सेल को हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है. जाइगोट से ही आगे सेल्स मल्टीप्लाई होंगी और ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा. मीन्स वो एक सेल ही बेबी की फर्स्ट सेल है, ठीक है. अगर ये दोनों गैमेट्स नहीं मिलेंगे तो कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इन द केस ऑफ ह्यूमंस के केस में, ठीक है. समझ आया इतना? तो अब अगर हमें प्रेगनेंसी करनी है, मतलब हमें नहीं, देखो, अगर किसी कपल को प्रेग्नेंट होना है, किसी फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, तो उसकी बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना जरूरी है. जैसे ही वो फ्यूज होंगे वहां पे एक सेल की फॉर्मेशन होगी, एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. ये जब आगे डेवलप होगा तो उसको क्या बना देगा? एम्ब्रियो. ये तो था बेसिक जो आज तक पढ़ के आए हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली देखो, एग का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस जस्ट लाइक एक सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है. इतना क्लियर है? ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. इसके बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जोना पेल्लुसिडा प्रेजेंट होती है, पता है ना. इसको, इस फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? इस फीमेल गैमेट को हम एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं और ओवा भी बोलते हैं. और मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म. ओके. Yes. This is the structure of sperm. This is nucleus of sperm and this is the structure of egg. इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है. ये स्पर्म का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है. इसका साइज स्पर्म के साइज से 10,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है.
इतना क्लियर है? तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तभी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, उसकी मदर बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब हम ये तो जनरल चीजें थी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ये दोनों गैमेट मतलब स्पर्म और एग जब फ्यूज करेंगे तो पहली जो सेल बनेगी वो होती है जाइगोट, और उससे फिर आगे डेवलपमेंट होगी और क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और फिर यही डेवलपमेंट करते करते क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट बेबी। और वो थ्रू आउट लाइफ मीन्स अडल्ट होने तक ग्रो करता रहेगा। ठीक है, वो आपको पता ही है। फिर डिलीवरी का प्रोसेस होता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें अभी जो समझना है वो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन IVF इसी नेचुरल प्रोसेस को फीमेल की बॉडी के बाहर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस में होता है, हो सकता है फीमेल की बॉडी फ्रिक्वेंटली ओवुलेशन मतलब अपने टाइम पे उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही ना हो सकता है कि उसकी बॉडी में जो एग है, एग एक मंथ में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। ठीक है, हो सकता है उसकी एग टाइमली ना आ रही हो सकता है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आ रही हो, या फिर हो सकता है कि जो मेल है, मेल की स्पर्म की क्वांटिटी कम हो या फिर क्वालिटी कम हो। क्लियर है, मीन्स मेल को एक टाइम में मिलियंस में स्पर्म रिलीज करता है अपनी बॉडी से, और वो स्पर्म इतने नंबर में ना हो कि उसे कम अमाउंट में हो, या फिर उनकी कैपेबिलिटी इतनी ना हो कि वो इतने टाइम तक सर्वाइव ना कर सके। ठीक है, या फिर वो इतना ज्यादा स्विम करके इतनी ज्यादा एनर्जी ना रखते हो, जल्दी डेड हो जाते हो। समझ आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है कि जो उसकी फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब वो डैमेज हो सकती है। तो इस केस में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं डायग्राम से भी समझाऊंगी, पर क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब ओवरी से एग फेलोपियन ट्यूब से पास होते हुए अगर यूटेरस तक नहीं जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, बीच में ब्रेकेज है, तो फिर प्रेगनेंसी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो ये उसके सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट होती है। तो एग्जैक्ट जो ओवम है वो ये है। ठीक है, इसके बाहर ये दोनों पैरासूडा की कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये है स्ट्रक्चर किसका, स्पर्म का। ये एक्रोसोम, दिस इज हेड ऑफ स्पर्म, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज टिप। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, डायग्राम में अगर मैं स्मॉल बना देती तो नजर नहीं आता। इतना क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेल को तो बता दिया कि उसका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो सकती है। समझ आ रहे? मीन्स जो उसका स्पर्म है, इसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ये इनफ अमाउंट में एनर्जी ना प्रोवाइड कर पाई तो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोवाइड करनी बंद की, उसी टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पास लिमिटेड सप्लाई होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। समझ आ रहे हैं ना? उसकी डेथ हो जाएगी तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद देखो फीमेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ये यूटेरस है जहाँ पे बेबी होता है। ठीक है, ये सर्विक्स और ये वजाइना है। बेसिक चीजें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अभी जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ओवरी प्रोड्यूस करती है एग, और वो यहाँ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में आता है। सपोज ये ब्रोक हो या फिर यहाँ कोई बैरियर प्रेजेंट हो, तो अब क्या यहाँ से एग रिलीज होके यहाँ आ सकता है, और यहाँ से स्पर्म एंटर करके यहाँ फर्टिलाइज करके यहाँ बेबी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर यहाँ से एग ही यहाँ नहीं पहुंचेगा तो नहीं कर पाएंगे। मीन्स ऐसा केस जिसके अंदर फीमेल की ओवरी में या तो एग कम प्रोड्यूस हो पाए, जैसे कि 1 महीने में 1 एग प्रोड्यूस करना होता है, हो सकता है 6 महीने में 1 एग प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी बहुत कम हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब कितने चांस है उसके प्रेग्नेंट होने के। या फिर हो सकता है उसकी फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो, उस केस में तो कोई चांस ही नहीं है। तो उस केस में ओनली सोल्यूशन जो बचता है वो यही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लैब में ले जाके इन दोनों को कंबाइन करते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है, फीमेल जाती है ठीक है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका एक टेस्ट करते हैं, जिससे वो देखते हैं कि उनके एग इतने कैपेबल हैं कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे या नहीं है। और कुछ और टेस्ट भी होते हैं जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में क्लियरली समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन वैसे नहीं होती हैं, मतलब पिल्स नहीं होती, वो मेडिसिन इंजेक्शन होती हैं। एक्चुअली वो जो केमिकल्स देते हैं वो इंजेक्शन होते हैं, और उसमें क्या होता है,
वो एक तरह से उसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, जो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स जहाँ एक मंथ में एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस कर रही थी, वहां उसी एक वीक में वो ओवरी 8 से 10 एग प्रोड्यूस कर देगी ड्यू टू दोज इंजेक्शंस और वी कैन से दोज केमिकल्स। ठीक है, उन दवाइयों की वजह से उसकी बॉडी जो ओवरी है वो 8 से 10 प्रोड्यूस कर देंगी एग। ना क्लियर है? और ये दवाई एक दिन नहीं देनी होती, ये हफ्ते तक, 1 वीक तक कॉन्टिन्यूसली देनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फीमेल को लेके जाया जाता है ओटी में और उसके टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा ऑपरेशन थिएटर में जाके, एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं होता है एक्चुअली, एक सिरिंज होती है, उस सिरिंज का यूज करके, मीन्स वो वाली सिरिंज नहीं होती, दूसरी होती है स्पेशल सिरिंज, उसको यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ से जो एग रिलीज हुए होंगे, जो एग यहाँ रिलीज हुए होंगे, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो उसकी साइकिल है वो मैच्योर होगी तो वो यहाँ पहुंचेंगे और उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा उस निडल से। वो एक्चुअल में निडल नहीं होती है, वो एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्मॉल साइज की निडल लाइक स्ट्रक्चर है, और उस टाइम एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता जनरली। ठीक है, इसमें कभी कभी किसी किसी केसेस में दे दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता। तो वहां से कलेक्ट कर लेंगे और मेल से सीमन कलेक्ट कर लेंगे। मेल के केस में ऑब्वियसली उसकी बॉडी से इजीली रिलीज आउट हो जाते हैं, तो उसके लिए ऐसे नीडल की या इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती। तो वहां से मेल के जो स्पर्म है उनको लैब में ले जाएंगे और वहां टेस्टिंग करेंगे, जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म होंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी सबको वेस्ट है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है उसको कलेक्ट करके स्टोर करेंगे। और जो वहां से ओवम कलेक्ट किया था, ओवम मिनिमम, ओवम मीन्स एग, नंबर ऑफ एग्स मिनिमम 7 to 10 होते हैं। ठीक है, इतने कलेक्ट करने के बाद फिर एक मैं वीडियो डालूंगी, इसी वीडियो में मैं एक और वीडियो डालूंगी जिससे तुम क्लियरली समझ सकते हो कि एग में स्पर्म को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उस इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू उस स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है एग में। और जैसे ही वो एग में एंटर करता है, जो उसकी जो स्पेशल वॉल प्रेजेंट है ना उसमें, जोना पेलुसिडा की, और जो भी उसकी इंटरनल लाइनिंग प्रेजेंट है जिसके अंदर स्पेशल करेक्टर है, जैसे ही एक एग में एक स्पर्म एंटर कर जाता है वो बाकियों के लिए डोर्स क्लोज कर देती है। मीन्स अब उसके बाद एक से ज्यादा, एक एंटर करके अब इसके बाद कोई और स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा उसमें। ठीक है, तो जैसे ही ये स्पर्म एंटर हो गया मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हम 7 to 8 डेज वेट करते हैं। ठीक है, अब जब वो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो अब उसमें जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का वेट करते हैं। ठीक है, फिर मदर को बुलाया जाता है, फीमेल को बुलाया जाता है और उसकी बॉडी में उनमें से देखते हैं 8 से 10 में से कौन से हेल्दी हैं। ठीक है, जो भी हेल्दी होंगे ना उनको अलग कर लिया जाएगा, उनमें से भी जो 3 बेस्ट होंगे ना उनको अलग करके उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फीमेल की बॉडी में। अब इस केस में कंपलसरी है कि एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। पहले वाले केस में दे भी सकते थे, कंपल्शन नहीं थी, लेकिन अब जब ये 2 या 3, जब वैसे तो कुछ कंट्रीज में लीगल कर दिया है कि सिर्फ एक बार में एम्ब्रियो इंट्रोड्यूस किया जाएगा फीमेल की बॉडी में, पर इन इंडिया स्टिल 3 एम्ब्रियो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस फीमेल की बॉडी में। ठीक है, और जैसे ही वो 3 एम्ब्रियो उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे फिर हम वेट करेंगे 14 डेज तक। 14 डेज तक हम वेट करेंगे कि वो जो हमने एम्ब्रियो यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, क्या वो एम्ब्रियो इस यूटेरस की यानी वॉर्म की इंटरनल लाइनिंग, दिस इज इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटेरस विच इज नॉन एज एंडोमेट्रियम, तो इस एंडोमेट्रियम के साथ यहाँ पे जुड़ गया है क्या। जैसे ही ये
या फिर यहाँ, ठीक है। जैसे ही वो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम मीन्स इंटरनल लाइनिंग, इसकी इंटरनल लाइनिंग यानी ये इंटरनल लाइनिंग इसके साथ अगर ज्वाइन कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, इसमें जुड़ जाता है, दैट मीन्स प्लेसेंटेशन हो गई है, दैट मीन्स इम्प्लांटेशन हो गई है, वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया है। अब उसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये ज्वाइन नहीं करता तो उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी और वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, या फिर हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हमारा इम्यून सिस्टम है उसको नॉन नॉन अपना ना मान के, ठीक है, जो फॉरेन मटेरियल समझ के उसको किल कर देगा। समझ आया इतना? ठीक है, ये तो समझ आ गया प्रोसीजर कैसे होता है। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन कंपल्सरी है और इसके जो सक्सेस रेट है वो है 30 to 40% ओनली। मीन्स इस प्रोसीजर के बाद जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% ही है। पहले जो डिसएडवांटेजेस है, दूसरी डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि हमने 2 या 3 एम्ब्रियो इंट्रोड्यूस किए थे फीमेल की बॉडी में, जिसके कारण चांसेस है कि ट्विंस या फिर 2 या 2 से ज्यादा बेबी प्रोड्यूस होंगे। समझ आया? क्योंकि हो सकता है कि तीनों हेल्दी हो और तीनों इम्प्लांटेशन कर जाएं, और तीनों ने इम्प्लांटेशन की मीन्स 3 बेबी होंगे, ठीक है। अगर 2 इम्प्लांट कर गए तो 2 होंगे, अगर एक भी इम्प्लांट नहीं कर पाया एम्ब्रियो तीनों हेल्दी में से तो एक भी नहीं होगा, मीन्स वो मदर प्रेग्नेंट, वो लेडी प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। तक क्लियर है? और इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है? पहले तो हो गया कि मल्टी बेबी हो जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा कि इसका सक्सेस रेट लो है, ठीक है। अदर कंट्रीज में ये भी बोल दिया गया है कि ये जो है ये सिर्फ 3 की बजाय एक ही इंट्रोड्यूस होगा। कुछ कंट्रीज में कंपलसरी कर दिया गया है, एक से ज्यादा इंट्रोड्यूस एक टाइम पे नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि सबके दौरान फीमेल की तबीयत भी खराब हो सकती है, मीन्स उसकी बॉडी में और इरेगुलरिटी भी आ सकती है, जिसकी वजह से उसके जो इंजेक्शंस हमने दिए थे, जो 7 डेज हमने इंजेक्शंस दिए थे या 7 to 10 डेज इंजेक्शंस दिए थे, या हमने जो मेडिसिन दी थी उन मेडिसिन की वजह से ओवरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा swallow हो जाती है, मीन्स फूल जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से उस फीमेल को एडमिट भी करना पड़ सकता है। क्लियर है? वैसे इसके कोई और अदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, कोई और साइड इफेक्ट नहीं होते, बट जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो ओवरी में ही होंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इरेगुलर हो जाएगी, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, ठीक है। इसलिए फीमेल को एडमिट भी करना पड़ता है। ये तो थे इसके क्यों इसका यूज़ होता है, कैसे होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमने नेचुरली एक मिरेकल को हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है, ठीक है। मीन्स जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमने उसको आर्टिफिशियली लैब में इंट्रोड्यूस किया है या फिर हमने प्रोसीड किया है। समझ आया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जो बच्चे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो वोम के अंदर का टेम्परेचर, पीएच, जो भी उसके इंटरनल एनवायरनमेंट था ना, जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ बेबी प्रोड्यूस होता है, ये पूरा एनवायरनमेंट की पूरी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं उस लैब में, उस टेस्ट ट्यूब में, और ऐसे प्रोड्यूस होने वाले बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर है इतना? टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लियरली समझ में आ गया, जो इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगी वही उस टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है सब? तो ये था हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन डिटेल। ओके।